हाय बच्चों, मैं संतोष कुमार। आप लोगों को इंपीरियल आशा क्लासेस में स्वागत है। मैं अब वीडियो बनाने जा रहा हूं 7.2 का पार्ट 1। पार्ट 2 तो पहले बना चुका हूं, अब पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 दैट मीन्स कि अब इंटर कर रहे हैं 7.2। आपका जो एक्सरसाइज है उसमें इंटर कर रहे हैं। उसमें मैं 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, फिर आप जो है जो 4th पार्ट होगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसमें से और जो इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई पूछने की जो संभावना रखती है उसका मैं डिस्कस करूंगा। ओके, अब आइए, फुल्ली एनसीईआरटी है बेटे, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी 12th क्लास का 7.2 पार्ट 3। ओके, अगर इसमें किसी तरीके का परेशानी होती है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रही है, या किसी अन टॉपिक में भी आपको लग रहा है अभी फिलहाल कि इस तरीके इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे सजेस्ट करें। मैं आपको फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना करके मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों को मैं दूं। ओके, अब आइए, एनसीईआरटी का 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। मेरे हाथ में एनसीईआरटी का बुक है। ओके, देखिए, सिंपल 1 to 4 तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पहला हम बना देते हैं आपको। देखिए, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसके पहले फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। आप लोग डाउनलोड कर लें। ओके, इंपीरियल आशा क्लासेस आप सर्च करेंगे तो उस पर मेरी पूरी वीडियो आ जाएगी। ओके, इतना ये एक्चुअली ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। ओके, देखिए, मैंने बताया था ना आपको, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप इसमें आप थिंक करेंगे, थिंक करके आउट कीजिए। ठीक है, कि हमें क्या करना है और उस हिसाब से आपको पुट करना है वैल्यू। मैंने ये पिछले वीडियो में बनाया था कि ये जो आपको जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल को किसी दूसरे फॉर्म के वेरिएबल में हम चेंज करते हैं, तो पूरा dx को भी आपको उसी वेरिएबल में चेंज करना होगा जिस वेरिएबल में आप चेंज करना चाहते हैं। एनसीईआरटी t लिखती है, मुझे आदत है z से करने का, तो हम z से करते हैं। चाहे तो t कर सकते हैं, कभी कभी p भी ले लेते हैं हम। वो आइए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम z मानते हैं। इसका मैंने बताया था कि इसको z डीसी निकालिए। इसका डीसी कितना 1। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का डीसी आपको बताया था dxn। जो डीसी आप निकालते हैं बेटे तो क्या निकालते हैं, nx n-1, और साथ में यहां पे भी लिख देते हैं xn dx जो होता है x n+1 और बाई n+1 और प्लस c। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका। ओके, इसका डीसी एक्स स्क्वायर का निकालते हैं, इस फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाता है 2x। ओके, और dx इक्वल टू z का dz। यहां से देखिए 2x dx ऑलरेडी पहले से है, ये है ना 2x dx। इसके बदले में आप dz लिख दीजिए, और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप z लिए हैं तो ये z यहां पे ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 1 बाई एक्स dx का जो dc होता है log मॉड x और प्लस सी। यहां पे देखिए मॉड क्यों, इसलिए कि लॉग सम कुछ वैल्यू होंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होता है लॉग, इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है। यहाँ पे x अननोन क्वांटिटी है, हमें पता नहीं है ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इसीलिए मॉड लगा दिए कि अगर निगेटिव भी है तो मॉड आने के बाद ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉड जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, नेवर निगेटिव वैल्यू। ओके, अब देखिए, इसको कर दीजिए लॉग मॉड जेड और प्लस सी, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देते हैं। ठीक है,
अगर ये सी कैसे आया, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं तो कभी कभी ये होता है कि सर सी कैसे आया, क्यों लिखते हैं सी। तो आप मेरा शुरुआती का इंटीग्रेशन का उसमें एक टॉपिक डाला हुआ, हाउ इंटीग्रेशन रिलेटेड टू डेरिवेटिव, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, लॉग मॉड जेड के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैंने कुछ नहीं किया बेटे। देखिए ये क्वेश्चन था, ऑलवेज कोशिश करें कि यहां पे आई जरूर लिखें। लेट आई इक्वल टू, चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नॉन चीज होती है, लेकिन फिर भी आपको देना चाहिए ये, क्योंकि और भी इंटीग्रेशन, कई बड़े इंटीग्रेशन आते हैं तो फिर एक और इंटीग्रेट यहां पे करने के लिए I1 I2 हम लेट कर लेते हैं। ओके, इसीलिए आई जरूरी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने जेड माना, इसका डीसी निकाला 2x dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब ये कैसे निकाले, ये पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन। ओके, 12th का फर्स्ट पार्ट में भी आप पढ़े होंगे। ओके, इक्वल टू dz। ठीक है, तो हमने देखिए 2x dx को dz हमने लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z हमने माना था, ये लिख दिया। अब इसका जो वैल्यू होता है ये log mod x प्लस सी, यहां पे देख लीजिए वो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx log mod x प्लस सी कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। ओके, इसको वीडियो पॉज करके आप उसके डिक्टेट कर लेंगे। ओके, आइए अब आते हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। अब यहां पे हम क्या लें, क्या करूं, तो कुछ नहीं बेटे, यहां पे cos x को z ले लीजिए, देखिए क्या आता है। लेट cos x इक्वल टू z, cos x का डीसी कितना होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dz। ओके, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस इधर कर दीजिए dz। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए साइन एक्स और dx, ये देखिए, तो ये जो हम कर रहे हैं ये वाला, देखिए साइन एक्स dx माइनस dz, इधर लिख देते हैं माइनस dz। और ये देखिए साइन और z, क्योंकि cos x को हमने z माना था तो ये हो गया साइन z, माइनस बाहर निकाल दे, साइन z और dz। साइन z का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस z, तो ये माइनस तो पहले से, माइनस कॉस z और प्लस सी। ओके, माइनस माइनस कॉस z और प्लस सी, कॉस z का वैल्यू, कॉस z का वैल्यू ये दे दीजिए, कॉस x प्लस सी, यही आपका आंसर आ गया। यहां पे हमने क्या किया, कॉस x को z मान लिया। अगर आप साइन x को z मानते तो उस हिसाब से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था वो गलत हो जाता है, हम रख नहीं पाते। ठीक है, तो हमने cos x को z मान लिया। cos x इसका एंगल में है, साइन थीटा होता है तो थीटा की जगह पे ये है, cos x को हमने z मान लिया, इसका डीसी निकाल लिया, cos x का डीसी माइनस साइन x dx, z का dz माइनस को इधर कर दिया, साइन x dx इक्वल टू माइनस dz। ओके, ये जो है साइन एक्स dx के बदले माइनस dz यहां रख दिया, साइन और z इसके जगह पे जो था यहां पे z कर दिया, साइन z माइनस बाहर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस z होता है, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस सी, कॉस z प्लस सी, कॉस z का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। ओके, नाउ आप लोग मेहनत करते रहे और खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना, इवन IAS इज नथिंग, सिर्फ एक गेमिंग है। और किस तरीके से पढ़ना है, यूपीएससी करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज नहीं पढ़ना है,
उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, जो चीज नहीं पढ़ना है उसको हटा दीजिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग थ्रोली उस चीज को, जो चीजें आती हैं सब पढ़ते जाते हैं, ये खरीदे वो खरीदे। उसी तरीके से IIT है, NDA आप कर सकते हैं, NDA है, IIT है, इंजीनियरिंग जो भी है वो कर सकते हैं आप। अब आइए बेटा 6 क्वेश्चन। रूट AX प्लस B, ओके, DX I इक्वल टू लेट AX प्लस B इक्वल टू Z। हमने अंदर की चीजों को लेट कर लिया, इसको कर लीजिए AX कितना 1 है ना, DX कितना DZ, ओके, DX इक्वल टू कितना 1/A और DZ, ओके। यहां पे पुट करें रूट कितना, आप AX प्लस B के बदले में Z था Z, और DX के बदले में 1/A को हम बाहर कर देते हैं, ये DZ, ओके। 1/A Z 1/2 हम लिख सकते हैं रूट को DZ, ओके। अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था XN DX, XN प्लस 1 N प्लस 1 और प्लस C, ओके। 1/A Z 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस C 1/A, इसको कर लीजिए ऐसे, पहले कर लीजिए Z 3/2 और बाई कितना 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, तो आप इसको लिख दीजिए 2/3A और Z कितना लिया था आपने AX प्लस B का 3/2। कभी कभी होता है आंसर ना भी मिलता है, तो इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि 2/3A रूट AX प्लस B और AX प्लस B और प्लस C, ये वाला प्लस C कर दीजिए, यही आंसर, इस तरीके का आंसर दे देता है। एक्चुअली ये होता कैसे है, ये कुछ नहीं, आप 8th क्लास में आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट। तो देखिए इसको मैंने जो किया AX प्लस B रूट है 1/2, और यहां भी लिखा क्या AX प्लस B, दैट मीन्स पावर 1, ये नोन चीजें हैं 1। अब जब आप पढ़े होंगे एक चीज, x के पावर n जो होता है x m प्लस n होता है, हमने जोड़ दिया AX प्लस B 1/2 प्लस 1 AX प्लस B और ये 3/2, यही तो है। देखिए AX प्लस B 3/2, यही हमने किया है, ओके। इसके अंदर की चीजों को Z मान लिया, ओके। इसका हमने DC निकाला, ये DX इक्वल टू DZ, DX इक्वल टू 1/A DZ, ओके। फिर वैल्यू जो हमने लिया था सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे 1/A रूट Z DZ 1/A, Z का 1/2 DZ, इसका जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का XN प्लस 1 N प्लस 1 प्लस C कर दिया। देखिए Z 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस C 1/A, इसको Z 3/2 और ये 3/2 2 ऊपर चला गया, ओके। कल नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में मैंने ये चीजें इन चीजों के बारे में डिस्कस किए थे कि ये 3/2 है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है 2/3 है AX प्लस B 3/2 और प्लस C इक्वल टू 2 3/A, हम इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। आइए इन सबों को कॉपी पे आप अपने लिखते रहेंगे, ओके। आइए बेटे 9 बन जाएगा आपको 11 बनाते हैं 9, चलिए 9 आपको बता दो जरा, 4x प्लस 2 रूट x² प्लस x प्लस 1 और dx, ये ओके। आप इसको z मान लीजिए, लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू z मान लीजिए, ओके।
इसका डीसी निकालिए 2x, इसका डीसी 1, dx इक्वल टू dz। देखिए आपको जो निकाल रहा हूं ये डीसी सिंपल निकाल रहा हूं, ठीक है। 2x इतना, यहां पे देखिए यहां से 2 कॉमन कर दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये और dx। ओके, अब जो वैल्यू लिए हैं उसको यहां पे पुट करते हैं। एक चीज देखिए बेटे, इसको देखिए, ये वाला को, ये इन दोनों को देखिए, तो इसको देखिए 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx, इसके बदले में क्या लिखे dz। 2 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बदले में क्या किए थे, रूट z, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जेड हमने लिया। ओके, तो रूट जेड। ओके, अब इसका तो आपको पता ही है, 2 जेड 1/2 dz। ओके, 2 जेड 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस सी 2 और इनटू इसका 2 पर 2/3 जेड 3/2 प्लस सी। ओके, 4/3 जेड कितना आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 3/2 अब प्लस सी। इसको भी चाहे तो अलग अलग लिख दीजिए, इतना रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सी। ये आंसर है आपका। ओके, समझ में आया। देखिए इसको हम जेड मान लिए, इसको जेड मान लिए, इसका 2x, इसका 1 होल में dx कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को हो सकता है इसमें जो नए बच्चे होंगे उसके लिए ये दिक्कत हो सकता है। देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर जेड। इसको हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल है, हम x को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x। देखिए d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना dz बाई कितना dz बाई नहीं x, हाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx। ओके, अब इसको हम डीसी निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 2x प्लस कितना 1 है ना, अब प्लस 0 इक्वल टू कितना dz बाई dx। ओके, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2x प्लस 1 dx और बराबर dz इक्वल टू dz। ओके, यही चीजें हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे dz, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया, ये बार बार मैं करूंगा नहीं, ये आपको करना है, ठीक है, बता दिए। ओके, फिर हम ये जो सिंपल इंटीग्रेशन है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाए। ओके, आइए फिर करते हैं 11 एक्स रूट एक्स प्लस 4 आई 11 dx। ओके, लेट एक्स प्लस 4 को जेड मान लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dx बराबर dz। आइए x प्लस 4 को z हमने लिया रूट z और dx कितना आ गया, देखिए तो dx कितना आ गया dz। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या करे, x का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए x प्लस 4 इक्वल टू z है ना, तो x बराबर z माइनस 4 कर दीजिए, ये यहां पे लिख दीजिए z माइनस 4।
ओके, बस सिंपल मेथड से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। जेड बाई रूट जेड माइनस 4 बाई रूट जेड डी जेड। ओके, इसको हम अलग कर देते हैं, देखते हैं। इसको जेड 1/2 डी जेड माइनस, देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं, 1 बाई रूट जेड डी जेड। हो गया? ओके, अगेन इसको देखिए, एक चीज x के पावर m, x के पावर n, तो x m माइनस n होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है, एक्सपोनेंट का जो आइडिया वो बता दिया। यहाँ z 1 पावर, यहाँ 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं z 1 माइनस 1/2 डी जेड माइनस 4 रूट जेड, इसको 1/2 ऊपर जाएगा, अगर कोई भी वैल्यू x के पावर m हो ऊपर जाता है माइनस में। ठीक है, अब ये क्यों माइनस में होता है ये डिस्कस करने का समय नहीं है। ठीक है, ये 7th 8th में था, आप एक बार देख लेंगे, हो जाएगा आपका। ओके, जेड माइनस हाफ डी जेड। ओके, और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अनुसार आप कर दीजिए। क्या था फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला था एक्स एन डी एक्स एन प्लस 1 और प्लस सी। ओके, इस पे कर देते हैं। देखिए 1 में से हाफ गया तो 1 में से आधा गया तो हाफ बचेगा, तो जेड 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 4, इसको क्या कीजिएगा, जेड माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट दे दीजिए। ओके, ये देखिए 3/2 2/3 हो गया, जेड 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या कीजिएगा 4, ये हो जाएगा जेड 1/2, यहाँ पे करेंगे 1/2 और ये सॉरी माइनस था यहाँ पे बेटे, माइनस 1/2 प्लस 1 इतना, ये भी 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, इतना हो गया प्लस सी। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3, देखिए इसको रूट जेड और जेड लिख दे, 3/2 आ जाएगा, माइनस 8, 4 2 जा 8 रूट जेड और प्लस सी। अब देखिए रूट जेड को कॉमन कर दीजिए, है ना, और आप चाहे तो 2 को भी कॉमन कर दीजिए, 2 रूट जेड को कॉमन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 जेड/3 अब माइनस 4 अब प्लस सी। ओके, अब देखिए इसको हम आगे ऐसे करते हैं। ठीक है, 2 रूट जेड कितना है x प्लस 4, ये यहाँ पे देखिए जेड x प्लस 4 और